Good morning, student. We will continue our chapter that is capital budgeting. Example number 2. A company is considering an investment proposal to install new milling controls at cost of rupees 50,000. The facility has life expectancy of 5 years and no salvage value. The tax rate is 35%. Assume the firm uses straight line depreciation and the same is allowed for the tax purpose. The estimated cash flow before depreciation and tax, that is CFBT, from the investment proposal are as follow. Year and cash flow before tax is given. Year 1 10,000, year 2 10,690, and up to 5 year cash flow before tax is given. Compute the following all the method, that is payback period, average rate of return method, net present value at 10% discount rate, profitability index at 10% discount rate, and also internal rate of return. ओके नाउ जो हम लोग ने आगे कल सम्स किया ना वैसा ही सम है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या दिया, कैश फ्लो बिफोर टैक्स, और हम लोग को क्या चाहिए, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिटरमाइन करेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. ओके सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. ओके और इसके लिए वो आपको टेबल यूज़ करना है. वो मैं फॉर्मेट पर्टिकुलर्स 5 years का है ना. सो 1 2 3 4 एंड 5. ओके सो फर्स्ट क्या है दिया आपको, कैश फ्लो बिफोर टैक्स दिया है ना, कैश फ्लो बिफोर टैक्स दैट इज CFBT इज गिवन. ओके सो सम्स में अमाउंट है 10,000, देन 10,692, थर्ड ईयर में 12,769, फोर ईयर में 13,462 एंड फिफ्थ ईयर में 23,385. ये दे दिया. नाउ आपको फॉर्मेट याद रख ही लेना है. जैसे कैश फ्लो बिफोर टैक्स देते हैं सो फर्स्ट माइनस क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन. ओके सो पहले पूरा फॉर्मेट लिख लो तो बहुत इजी हो जाता है सब. डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, कैश फ्लो बिफोर टैक्स मिलेगा. क्या मिलेगा, कैश फ्लो बिफोर टैक्स. ना कैश फ्लो बिफोर टैक्स में से माइनस करना पड़ेगा टैक्स रेट वॉट एवर परसेंटेज. सो इन दिस सम 35% इज गिवन. ओके सो टैक्स रेट माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज PAT और EAT. ना उसमें हम लोग प्लस कर देंगे डेप्रीशिएशन अमाउंट. तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, लास्ट का हम लोग का आंसर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. ओके नाउ ये डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है. सो वर्किंग नोट में हम लोग डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे. सो डेप्रीशिएशन इज व्हाट, टोटल इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना है 50,000 एंड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है 5 years. सो डेप्रीशिएशन का अमाउंट स्ट्रेट लाइन में कितना आएगा 10,000. क्लियर. सो डेप्रीशिएशन 10,000 in the 10,000 माइनस करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा. उसमें माइनस करेंगे तो 692, माइनस करेंगे तो 2769, देन 3462 एंड देन 10,385 माइनस करना. ना परसेंटेज टैक्स 35%, ना ज़ीरो का 35%, ज़ीरो 692 का 35%, 242, 2769 का 35% निकालना है. सो हम लोग 35% टैक्स माइनस करेंगे. ओके तो माइनस करेंगे तो ज़ीरो आएगा, यहाँ पे 450 आएगा, यहाँ पे 1800 आएगा, यहाँ पे 2250 आएगा और यहाँ पे 6750 आएगा. प्लस डेप्रीशिएशन अमाउंट माइन प्लस कर देना है. सो 10,000
10,000, 10,000 and the 10,000. So total कितना आएगा? 10,000, then 10, 450, then 11, 800, then 12, 250 and 16, 750. ओके, सो ये कैश फ्लो का अमाउंट सही, तो हम लोग हमारा आंसर सही सब आ गए, ऐसे ही समझ लेना. सो फर्स्ट क्या मेथड कैलकुलेट करेंगे? पे बैक पीरियड. अब पे बैक पीरियड में क्या करना है? ईयर, देन कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जो हम लोग ने फाइंड आउट किया. सो नेक्स्ट कॉलम क्या होगा? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. ईयर 5 years का है ना. चलो ईयर 1 10,000, देन 10 450, 11 800, 12 250, 16 750 है. क्यूमुलेटिव यानी ऐड कर लेना है. सो 10,000 का 10,000, 10 + 10 4 5, दैट इज 20 450 प्लस 18 11 800, दैट इज 32 250 प्लस 12 250, दैट इज 44 500 प्लस दिस, दैट इज 61 250. तो क्यूमुलेटिव कर दिया. ओके, नाउ अभी हम लोग को क्या देखना है? हमारा इन्वेस्टमेंट कितने ईयर में कवर अप होगा. सो इन्वेस्टमेंट कितना है हम लोग का? 50,000 रुपीज़. सो फर्स्ट ईयर में कवर अप नहीं हुआ, सेकंड ईयर में नहीं हुआ, थर्ड ईयर में नहीं हुआ, फोर्थ ईयर में भी नहीं हुआ, बट फिफ्थ ईयर में ज़्यादा हो गया. इट मीन्स हमारा आंसर बिटवीन 4 and 5th ईयर के बीच में आएगा 50,000. सो यहाँ पे कवर अप हो गया. एंड रिमेनिंग अमाउंट कहाँ से कवर अप होगा? ये ईयर के कैश फ्लो से. सो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस वैल्यू. डिफरेंस वैल्यू इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट वैल्यू माइनस नियरेस्ट वैल्यू, है ना. इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है? 50,000 माइनस नियरेस्ट 44,500 है. सो डिफरेंस अमाउंट कितना आया? 5,500. नाउ दिस डिफरेंस अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम दिस 5th ईयर कैश फ्लो ना. ओके, सो हम लोग एग्जैक्ट फाइंड आउट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रैक्शन पॉइंट. उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रैक्शन पॉइंट. सो फ्रैक्शन पॉइंट इज व्हाट? डिफरेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो. नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो. सो डिफरेंस वैल्यू कितना आया? 5,500. एंड नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो 5,500 कहाँ से कवर अप होगा? 16,750 में से ना, 5th ईयर का कैश फ्लो से. सो 0.33. ओके, देयरफॉर पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 1 2 3 4 years plus 0.33, that is 4.33 years. ओके, एग्जैक्ट मंथ में करना है तो क्या करना पड़ेगा? 0.33 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 के साथ. ओके, दैट इज 3.96 आएगा, यानी 4 months हुआ. देयरफॉर पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 4 years and 4 months. क्लियर. सो फर्स्ट ओवर. तो सेकंड में क्या कैलकुलेट करना है? ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ARR? ARR is what? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. ओके, सो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू व्हाट? टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ years. ओके, नाउ टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो हम लोग को क्या देखना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना है. सो 0 450 1800 2250 एंड 6750. सो 0 प्लस 450 प्लस 1800 प्लस 2250 प्लस 6750 डिवाइडेड बाय
5 ईयर्स है ना। सो टोटल करेंगे 11,250 डिवाइडेड बाय 5, सो आपका आंसर आएगा 2250। ये आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। नेक्स्ट इज व्हाट, एवरेज इन्वेस्टमेंट। Now when working capital salvage value is not given, so average investment, how it is find out? Investment divided by 2. So 50,000 इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाई 2, यानी आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना आएगा 25,000। सो ARR क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2250 डिवाइडेड बाई 25,000 इंटू 100। ओके, सो डिवीजन करेंगे, सो 0.09 इंटू 100, इट मीन्स 9% आपका ARR आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट थर्ड मेथड, NPV मेथड। सो थर्ड मेथड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो उसके लिए भी क्या यूज़ करना है, ईयर, देन कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, देन डिस्काउंट करना है। नाउ डिस्काउंट रेट आपको दिया है 10%, तो आपको क्या मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू। सो ईयर कितना है 1 2 3 4 5। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हम लोग ने फाइंड आउट किया 10,000, 10,450, 11,800, 12,250 एंड 16,750। नाउ डिस्काउंट रेट 10% से फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 1/1 प्लस R/1 वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो 1/1 प्लस 10 यानी 0.10/1, सो 1/1.1 होगा ना। ओके, सो 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 कितना आया 0.909, पॉइंट के बाद 3 डिजिट यूज़ करना है, सो 0.909। अभी मैंने क्या बोला, सेकंड ईयर में खाली इक्वल टू करना है, सो 0.826, 0.826 और इक्वल टू 0.751 और इक्वल टू 0.683 और इक्वल टू 0.621। ओके, सो ये सम्स में रेट नहीं दिया था, तो हम लोग ने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करना है, सो 9090 8632 8862 8367 एंड 10402। सो टोटल ऑफ PV कितना आएगा, टोटल ऑफ PV 45353। सो what is the formula of NPV? Present value of cash inflow minus present value of investment या outflow, whatever we use. So inflow कितना आया 45353 और investment कितना है 50,000। सो हमारा NPV माइनस में आया 4647। क्लियर? चलो नेक्स्ट फोर्थ, profitability index. So what is the formula of PI? ना profitability index भी 10% पे ही फाइंड आउट करना है, तो वही वैल्यू हम लोग को काम आ जाएगी। सो PI इज व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो कितना है 45353, आउटफ्लो कितना है 50,000। सो हमारा आंसर आया 0.907, दैट इज व्हाट 0.91 हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आया। ओके, नाउ फिफ्थ, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, IRR। नाउ IRR वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड से। ओके, नाउ ट्रायल एंड एरर मेथड का मेथड क्या है, फर्स्टली वी एज्यूम एनी आर्बिट्ररी रेट ऑफ डिस्काउंट, बट याद रखना कि एक में नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए एंड दूसरे रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। अभी आप देखो कि 10% पे नेगेटिव NPV आया बट बहुत हाई वैल्यू आया, हम लोग को नियर वैल्यू देखना है। ओके, सो हम लोग 10% से कम जाएंगे 9% तो भी हाई आ सकता है, 8% करेंगे तो भी हाई आ सकता है। सो हम लोग ट्राई करते हैं 7% पे।
ओके, सो फर्स्ट ट्राई करते हैं प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 7% पे. ओके, नाउ ये तो आपका सेम ही रहेगा ईयर 1 2 3 4 5. देन कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 10,000 का 10,000, 10 450, 11 800, 12 250, 16 750. सो हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 7%. नाउ 7% पे वैल्यू नहीं दिया तो क्या करना है, 1/1 प्लस 0.07. सो 1/1.07 करना पड़ेगा ना डिस्काउंट रेट के लिए. सो 1/1.07 डायरेक्टली. सो 0.935, 0.935 बिकॉज यहाँ पे 4 के बाद 5 है ना, तो 0.935 इक्वल टू करो सेकंड ईयर के लिए 0.873, थर्ड ईयर के लिए इक्वल टू करो 0.816, फोर ईयर के लिए इक्वल टू करो 0.762 और इक्वल टू लास्ट 0.712. ओके, सो हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू में लगा 10,000 इंटू 0.935 दैट इज 9350. अगेन मल्टीप्लाई 9123, 9629, 9347 एंड 11943. सो टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू आएगा 49,392. Okay, so what is the answer of NPV? NPV is what? Present value of inflow minus investment है ना. So inflow कितना आया 49,392 minus investment 50,000. So negative आया 608. Negative आया. So we try at some lower rate of discount. चलो assume करता भी प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 6%. ओके, तो ये तो सेम ही रहने वाला है. सो हम लोग यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर वाइज एंड कैश फ्लो तो सेम ही रहेगा. सो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 6%. ओके, तो 6% पे वैल्यू किससे मिलेगी 1/1 प्लस 0.06 दैट इज 1/1.06 करना पड़ेगा ना. ओके, सो 1/1.06. So 0.943, 0.943 इक्वल टू करो सेकंड ईयर के लिए 0.8899 यानी 0.890 इक्वल टू करो 0.840 इक्वल टू करो 0.792 एंड इक्वल टू करो 0.747. मल्टीप्लाई करना है. सो 10,000 इंटू 0.943 कितना आएगा प्रेजेंट वैल्यू 9430. 10,450 इंटू 0.890 9301. देन 9912, 9702 एंड 12512. सो टोटल आएगा 50857. So what is NPV? NPV is what? Present value of inflow minus investment. है ना. इनफ्लो कितना आया 50857 एंड इन्वेस्टमेंट 50,000. सो हमारा आंसर आ गया +857. सो एक पे नेगेटिव आया एक पे पॉजिटिव आया. इट मीन्स व्हाट, हमारा IRR डिसाइड होगा इन बिटवीन 6 एंड 7%. सो एग्जैक्ट IRR फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज किया था कि IRR इज व्हाट A प्लस C अपॉन C प्लस D इंटू B माइनस A. A is what? Lower rate of discount. तो 6 and 7 में lower rate 6 plus C is what? Excess of present value at lower rate. Okay, so 6% पे excess आया positive. Okay, so excess value कितना आया 857 divided by C is what? Excess 857 plus D क्या बोलता है शॉर्टफॉल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट. सो माइनस यानी शॉर्टफॉल. सो प्लस यहाँ पे माइनस नहीं डाले, डी इंडिकेट करता है शॉर्टफॉल.
तो यहाँ पे 608 ही आएगा. Into B is what? Higher rate of discount and A is what? Lower rate of discount. now ये परसेंटेज है तो लास्ट में हम लोग परसेंटेज डालेंगे. सो 6 का 6 प्लस 857 डिवाइडेड बाय करेंगे एंड प्लस करना है. सो 1165 इंटू 1 ही आने वाला है. सो 6 का 6 प्लस डिवीजन करेंगे 0.58 ही रहेगा. सो आपका आंसर आया 6.58% IRR. क्लियर हुआ. नाउ ये हर एक मेथड हो गया, कोई कंक्लूजन नहीं देना था. आंसर इज ओवर. क्लियर. बाय. टेक केयर. नाउ नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट वीडियो.